हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रांट वेलकम है साथियों। जिस खबर का काफी दिनों से चर्चा है और वो समझ गए होंगे आप थंबनेल देखकर कि हम बात करें बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की और बिहार में बैट एग्जाम की, जिसको लेकर लगातार संशय बने हुए थे। लेकिन हमने लगातार कहा है, स्टार्टिंग डेट से ही कहा है, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आएगी उसके पहले बैट का एग्जाम होगा और इसको सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। जी हाँ, बिहार में बैट होगा। अब आप लोग को इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। बैट मतलब योग्यता क्या हो गया? पीजी। बैट के आधार पर होगी नियुक्ति। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे झारखंड में जेट हो रहा है ना, उसी प्रकार बिहार में बैट होगा। आप लोग जो हजारों बच्चे मेरे साथ जुड़कर जेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन हजारों बच्चों को कहना चाहूंगा, आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, यही जेट की तैयारी बिहार के अपकमिंग बैट के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, यानी यही तैयारी आपको यहां भी काम आने वाली है। ठीक है, यानी एक तीर से आप 3 निशान लगा लिए। जेट की तैयारी कर रहे हैं, 26 तारीख को एग्जाम दीजिएगा। बैट भी आने वाला है, बैट भी एग्जाम दीजिएगा, वो भी क्रैक होगा आपका। और जब जेट और बैट क्रैक हो गया, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, अगला आप नेट भी क्रैक कर लीजिएगा। यानी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग वैकेंसी और अब तक की रिकॉर्ड वैकेंसी, है ना, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करें, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नियुक्ति होनी है और प्रिंसिपल की भी नियुक्ति होनी है, अगर सबको ऐड कर दें, ये पद 10,479 पहुंच जा रहा है ना। 10,479 पोस्ट यहां पर आपको दिख रहा है। ये उच्च शिक्षा का जो पद है ना, उसको सरकार से हरी झंडी मिल गई है। ठीक है, इतने जो पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है। कुछ है, अगर देखा जाए 2 से 2,500 बाद बाकी है नॉन टीचिंग का, और इसमें 241 या 42 से प्रिंसिपल का पोस्ट है। फुल प्लेजेड प्रिंसिपल की भी भर्ती बिहार में होने जा रही है। तो इसी न्यूज के बारे में आज बात करेंगे। और नियुक्ति प्रक्रिया बदल गई है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। एग्जाम जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे और बैट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल पर एग्जाम फाइटर नंबर 1 और बिहार वैकेंसी से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हमने आपको दिया है, आगे भी मिलता रहेगा। बैट के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हम लोग इसी मंथ स्टार्ट कर देंगे। आप क्लासेस की विलंब नहीं करेंगे, इसी मंथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे बैट के लिए। तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी वीडियो के नीचे हमारे ऐप का लिंक होगा एग्जाम फाइटर नंबर, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि बैट के कोर्स के बारे में कोई डिटेल जानकारी मिल जाए। और जो हजारों बच्चे हमारे साथ मिलकर जेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको कहना चाहेंगे, बेटा जेट का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो अभी 1 ईयर है, आपका वहां से भी तैयारी हो सकता है। ठीक है, वहां से भी तैयारी हो जाएगा। नए बच्चे इस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड कीजिए और बैट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से बैट की तैयारी होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले इस न्यूज को पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसका डिटेल समझेंगे। न्यूज है क्या है? पात्रता परीक्षा से 10,479 प्राध्यापकों की नियुक्ति। पात्रता परीक्षा किसको बोलते हैं भाई? सेट, यानी बिहार के साइंस में उसको बैट बोलेंगे। ठीक है, पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही होगी नियुक्ति। और जब भी एग्जाम बेस्ड होता है, हमने पहले ही कहा था, ठीक है, हमने पहले कहा था, वी वांट बैट, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां पर भी बच्चे परेशान थे, हमने उसको पहले कहा था 100% बैट होगा। ठीक है, 100% बैट होगा। ये लोग काफी परेशान थे, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी इन्होंने किया है, गांधी मैदान ये गए, बहुत जगह सोशल मीडिया पर आवाज उठाया है। लेटेस्ट को सीएम हो या सरकार के जो मुख्य सचिव हो या विधायक हो, मंत्री हो, सभी को उन्होंने लेटेस्ट भी दिया है और ऑफलाइन भी मिले हैं, वो लोगों से जाकर मिलकर आवेदन भी दिए हैं, तो उनका भी असर है। और हमने कहा था तभी कि 100% बैट एग्जाम होगा, ग्रुप में हमने लिखा था, है ना, वो इंटरनल न्यूज हमने बताया था कि बैट होना है, क्योंकि एग्जाम बेस्ड जब हो गया तो बैट होना है। एग्जाम बेस्ड अगर हो गया तो उसके पहले बैट लेना पड़ेगा, क्योंकि बैट हुआ नहीं है, ये सिंपल सा लॉजिक कहता है। इसीलिए उसको हरी झंडी मिल गई है, बैट भी होगा और बैट के बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का एग्जाम होगा। ठीक है, जो बच्चे बैट पास करेंगे, और बैट के लिए योग्यता क्या चाहिए? पीजी।
बैट के लिए योग्यता क्या चाहिए, पीजी चाहिए। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो बच्चे पीजी अपेयरिंग है, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकेंगे बैट में। यानी पीजी अपेयरिंग है, आप बैट कर लिए, आपका रिजल्ट आ गया, पीजी फाइनल हो गया, तब तक वैकेंसी आ गई तो आप वैकेंसी में अप्लाई कर दिए। यानी पीजी फाइनल और पीजी अपेयरिंग दोनों को मौका मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बिहार में, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और अगर यहाँ पर 8th पे कमीशन अगर लागू हो जाता है ना, तो सीधे 1.5 लाख आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी, इनिशियल आपका पे रहेगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतना बड़ा पद है, तो तैयारी आपको अभी से करना चाहिए। तो बैट का जो तैयारी करना चाहते हैं, हमने आपको पहले बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम फाइटर नंबर 1 का लिंक है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, आगे के अपडेट को जानिएगा और बैट से जुड़ा हुआ हर एक न्यूज आपको मिलेगा और साथ ही तैयारी से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो मिलेगा, क्लासेस मिलेगी, तो ऐप के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। अभी देखिए पूरे इस न्यूज को अच्छे से देखते हैं, फिर इसका हम लोग अपना एक निष्कर्ष निकालेंगे। नए नियमों के आधार पर बिहार में विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में 10,479 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी, जिसमें 4,000 पद पहले से ही महाविद्यालयों में रिक्त है, जबकि 211 प्रचार्य, 6,479 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति उन 211 नए डिग्री कॉलेज में होगी जो डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, है ना, नए नियम बनाए जा रहे हैं। 2 मार्च को ही बिहार लोक भवन में नई नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके अनुसार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना होगा। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा मतलब बैट को पास करना होगा। लेकिन आपको यही क्लियर कर दूं, क्योंकि आप बार बार फिर कमेंट कर सकते, मेरा नेट है, मेरा जेआरएफ है, मेरा बैट देना होगा कि नहीं। जो नेट या जेआरएफ है उनके लिए बैट जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनको बैट पास करना जरूरी होगा। उच्च शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि पहले से राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों और नए डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, इसको अंडरलाइन करता हूं, प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। सबसे बड़ा विभाग होता है ना, हर पैसा को अलर्ट करता है वित्त विभाग, फिनांस डिपार्टमेंट, वहां से जब मंजूरी मिल गया है अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा जाएगा, ठीक है। जब फिनांस अप्रूव कर देता है ना, तो फिर फाइल कहीं नहीं रुकता है, क्योंकि ये पैसे का मैटर है। इतने इतने लोगों को नियुक्ति किया जाएगा, फिर इसको सैलरी दिया जाएगा, तो फिनांस डिपार्टमेंट कहता है कि हम सैलरी देंगे, हम सक्षम है, हम मंजूरी दे दिए, तो फिर कहीं रुकता नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया जब देने वाला रेडी है तो काम करने के लिए क्या दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब आपको पैसा देने वाला रेडी है तो पैसा देने वाला यहाँ मंजूरी दे दिया, हाँ हम देंगे, नियुक्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रस्ताव में नए डिग्री कॉलेजों में 211 प्रिंसिपल, 2518 कर्मी, यानी 211 प्रिंसिपल की भी नियुक्ति होगी, 211 डायरेक्ट प्रिंसिपल। असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वही प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी जो परमानेंट है यहाँ फ्रेशर्स के लिए कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा 2518 नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नियुक्ति होगी। कॉलेज में जो नए कॉलेज बनेंगे, प्रत्येक विभाग में कहा गया कि 2-2 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और यहाँ 15 विषयों से क्लासिंग स्टार्ट होगा, तो 15 विषयों में 2-2 यानी 30 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी सभी कॉलेज में जो नए कॉलेज बन रहे हैं। इसके बाद 12 नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रत्येक कॉलेज में नियुक्ति होनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा खासा और रिकॉर्ड बड़ी भर्ती है ना, रिकॉर्ड बड़ी भर्ती है। और यहाँ पर दिखाया गया किस यूनिवर्सिटी में कितना पद है और कितना रिक्त है। मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी 903 पद है, जिसमें 501 रिक्त है, ठीक है, तो वो रिक्तियां दी गई है। इसके अलावा देखिए एग्जाम पैटर्न को बार बार इसको बदलने का प्रयास किया गया, बदलने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन इसका मेहनत अभी असर नहीं दिख रहा। मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि 160 अंकों की जो लिखित परीक्षा है, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, मेंस एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम होगा, ये गलत है। इसका हम भी चाहेंगे कि बैट का एग्जाम जब तक हो इसके पहले इसमें संशोधन हो जाए और जो ये ऑब्जेक्टिव इसको किया जाए, ठीक है, इसको एमसीक्यू बेस्ड इस एग्जाम को किया जाए। जो रिटर्न एग्जाम करना है तो कीजिए, लेकिन इसको एमसीक्यू बेस्ड कर दीजिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अनुसार इसका होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव में और धांधली होने के चांसेस है, ट्रांसपेरेंसी कम रहेगी। और ये जो इंटरव्यू का नंबर 40 है, इसको अधिक से अधिक आप 20 रखिए, 20 से ज्यादा नहीं रखिए। इसके खिलाफ मैं भी हूँ, इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है ना, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास किए ये ड्राफ्ट में सुधार हो जाए, ठीक है। लेकिन फिनांस डिपार्टमेंट की हरी झंडी हो गई है, मतलब वैकेंसी आना तय है, बैट का नोटिफिकेशन आना तय है, ये क्लियर है। रहा ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट को लेकर थोड़ा जरूरत है सुधार करने का। एज को लेकर भी लोग परेशान है,
यहाँ पर मैक्सिमम एज 45 रखा गया है, ठीक है। बहुत लोग ओवर एज हो जाएंगे, इसीलिए इनको भी 55 पहले की तरह करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि फिनांस डिपार्टमेंट ने इसको हरी झंडी दे दी, ठीक है। फिनांस डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दे दी। चलिए यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है। पदों का विवरण कितना है हमने देख लिया। प्रिंसिपल्स की भी नियुक्ति होगी, यहाँ पर प्रिंसिपल्स की नियुक्ति होगी। इसके अलावा कर्मचारी 2518 नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होनी है। संक्षिप्त में समझ रहे हैं, चयन प्रक्रिया अभी क्या होगा, भर्ती के लिए नए नियम लागू होंगे और चयन प्रक्रिया पहले पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा मतलब क्या हो गया, पात्रता परीक्षा जो होगी वह यही हुआ बैट, इसी को बोलते हैं बैट, पात्रता परीक्षा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट। और यहाँ पर ये इसको काट दूं, यहाँ पर आपको BSUSC होगा, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से ये बैट का एग्जाम होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा, ये भी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू BSSU के माध्यम से होगा। 160 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसी को लेकर विवाद है कि ये जो लिखित परीक्षा है इसको MCQ OMR बेस्ड किया जाए, और ये डिमांड रहेगा हम लोगों का, ठीक है। ये डिमांड रहेगा, चाहे वैकेंसी में और 2 महीने लेट हो जाए सही, लेकिन ये डिमांड रहेगा, इस डिमांड को छोड़ना नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ कर सकते ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगा। 40 नंबर का इंटरव्यू बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेन एग्जाम में 50% यहाँ न्यूनतम योग्यता रखा गया, तभी आपका कॉपी चेक होगा, है ना, तभी आप पास होंगे, तभी आप पास होंगे। 55% अंक लाना जरूरी है, अनिवार्य है। मेरिट जो बनेगा 50% से ऊपर वाले का ही बनेगा मेरिट, 50% से ऊपर वाले का ही मेरिट बनेगा। तो 50% लाना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखते होंगे यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है ना, अब इस बार के टॉपर कौन थे, ठीक है, टॉपर कौन थे, नाम एग्जैक्ट अभी हमको याद नहीं आ रहा है नाम, उस लड़के का भूल, राजस्थान का था ना, राजस्थान का था, और डॉक्टर था वो। तो उसका देखिए कटअप है ना, उनका 54 के आसपास कटअप है, 54। यानी यूपीएससी में जो टॉपर है उनका कटअप उतना होता है। बाद में जिनको 200 300 400 रैंक मिला वो 40 के आसपास होंगे सभी, ठीक है। 40 से लेकर 50 के बीच होंगे सभी, इसमें से अधिकतर बच्चे होंगे। तो बताइए यूपीएससी में जिसको कि मेंस राइटिंग का इतना प्रैक्टिस है, वहां 40 से 55% लाकर आईएएस बन जा रहे हैं। और यहाँ आप चाहते हैं कि 50% कम से कम लाना ही होगा, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। यहीं पर दिक्कत हो जाएगा। हरियाणा में ये दिक्कत हुआ है। मान ली इंग्लिश में वहां पर 162 या कुछ पोस्ट था, जिसमें से 3 बच्चे पास हुए, एग्जाम में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए, बाद बाकी सब फेल हो गए। तो इसीलिए इसमें सुधार जरूरी है, नहीं तो फिर 10,000 पोस्ट आप देख रहे हैं ना, ये पोस्ट धरा का धरा रह जाएगा, यहाँ पे नियुक्ति ही नहीं हो पाएगा, पोस्ट खाली रह जाएगा। सरकार कहेगी हम वैकेंसी निकाल दिए, तो क्या फायदा, पद खाली रह गया। इसलिए इसको एग्जाम बेस्ड किए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको MCQ बेस्ड करना चाहिए, ठीक है। एज देख लीजिए, अधिकतम आयु 45 ईयर, यहाँ क्या है, इसको 55 करने का जरूरत है। और किस विश्वविद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं उसको अगर शॉर्ट में समझें, क्या देख लीजिए, 903 में से 501 रिक्त है। इसी प्रकार ललित नारायण मिथिला में 1717 में से 747 रिक्त है। वीर कुंवर सिंह में 969 में 480 रिक्त है। तिलका मांझी में 703 में 304 रिक्त है। अभी देखिए ताजा अपडेट यही है कि 30 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी। 30 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी राज्यपाल के साथ, वहां पर कहा गया था कि जल्द से जल्द पदों को भरा जाए, जल्द से जल्द पदों को भरा जाए। और इसका असर दिखा, अब वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, शिक्षा विभाग इन नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है इसके बाद, और जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाएगा और ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। आप सभी को अभी सबसे पहले जो बच्चा नेट नहीं है उसको बैट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और बैट का तैयारी अगर करना है तो बैट के लिए 1 मई से बैच स्टार्ट होगा हमारे पास। 1 मई से हम लोग मजदूर दिवस से स्टार्ट कर देंगे। 1 मई से बैट के लिए बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बैट के लिए नया बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आप सभी जरूर जुड़िएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए। और ऐसा जॉब दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 1.5 लाख के आसपास सैलरी बनेगी, क्योंकि 8वां पे कमीशन जैसे लागू होगा आपको यहाँ पर 1.5 लाख से स्टार्टिंग होगा। अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 लाख के लगभग मिल जाएगा। तो ये बड़ी वैकेंसी है। और जो बच्चे चाहते हैं कि यह जो प्रक्रिया चल रहा है इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, क्या बैट का जो मूवमेंट चल रहा है ना, उसके लिए बैट तो होगा, लेकिन फिर भी बैट वाले बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं। वी वांट बैट हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा।
इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके इस ग्रुप से आप जुड़िए। पहला, अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं जुड़कर। दूसरा काम क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो चैनल है ना इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लेना है। और तीसरा क्या करना है ना, तीसरा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। हमारा जो ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बैट के लिए क्लासेस वहां पर 1 मई से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 मई से बैट का क्लास स्टार्ट होगा। 1 मई से हम लोग बैट का क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप देरी कीजिएगा तो फिर तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा। बैट होना तय है, 100% बैट होगा। अब आपको कोई भी संशय नहीं रखना। हमने पहले भी कहा था और हम पहले से भी आश्वस्त थे, लेकिन अब ये जब फिनांस डिपार्टमेंट का मंजूरी मिल गया, मतलब अभी भी अगर आपको संशय है, इंतजार करते रहिएगा तो समझिए कि आपका लेट होना तय है और आप पीछे रह जाइएगा। ये मौका आपके हाथ से चूक जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग लगे रहें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में और ज्यादा डिटेल अपडेट के साथ आते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।